बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन खुश रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो नाजरीन थोड़ी मुश्किल से ही बनाई है कि मेरी हैं आँखें ख़राब, तो लेकिन फिर मैंने कहा कि एक रूटीन पे जो काम चल रहा हो वो करना चाहिए। तो दूसरा ये भी है कि कुछ नाजरीन ऐसे भी हैं जो बहुत मुंतज़िर होते हैं, तो फिर मैंने जो है ये कोशिश की है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो नाजरीन कोशिश करें कि अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखें। बल्कि मैं कहती हूँ कि कमेंट्स में आपके पास कोई टिप्स हैं या आपके पास कीमती मशवरे हैं गर्मी से बचने के, या कोई इस मौसम की कोई बीमारियों के मुतल्लिक कोई आपके पास इलाज है या मशवरे हैं, तो वो कमेंट्स में ज़रूर लोगों को दीजिए। आवाम वीडियो भी देखे और साथ जो है वो आपके कीमती आरा से मुस्तफ़ीद भी हो। दूसरा नाजरीन, घर से जब निकलते हैं गर्मी के मौसम में, तो पानी की ज़्यादा सारी बोतलें भर के अपनी गाड़ी में रखा कीजिए। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, बहुत कड़ी ड्यूटी है उनकी, बहुत कड़ी ड्यूटी। धूप में खड़ा होना सारा दिन, ऊपर से धूप, ऊपर से गाड़ियों का धुआं और फिर शोर, तो उनको पानी की बोतलें दिया करें कि ये मांगने वाले होते हैं, मुसाफिर होते हैं, इसलिए घर से पानी की ज़्यादा बोतलें भर के गाड़ियों में रखा कीजिए और लोगों को दिया कीजिए रोड्स पे। एक और बात जो मैंने टॉपिक पे आने से पहले करनी है कि नाजरीन, हमारी उर्दू बड़ी कमज़ोर है। मेरी पिछली वीडियो पे एक लेडी का कमेंट था, खातून का, तो एकदम तो पहले मैं कमेंट पढ़ के, तो क्योंकि मुझे आज तक कभी अल्लाह ना करे नेगेटिव कमेंट नहीं आया, तो पहले तो मैं थोड़ी घबरा गई। मैंने कहा चलो जी, तो लेकिन ये कि जब मैंने पूरा पढ़ा तो फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि उनकी उर्दू कमज़ोर है थोड़ी। तो उन्होंने बस भी शोर सुन रही होंगी, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि आंटी, शायद कहा हुआ था कि आंटी आप जो हैं वो बातें बहुत अच्छी बनाती है। अब बातें करने में और बनाने में बड़ा फ़र्क होता है। बातें करना एक बड़ा शुस्ता सा फ़िक्रा है, और बातें बनाने का मतलब होता है कि ऐसे ही तुक्के लगाना। तो एकदम ना मैं थोड़ा ज़ाहिर है, मैंने कहा ये तो सही भाई किसी ने कह दिया, आंटी आप बातें बहुत अच्छी बनाती हैं। आगे फिर जो नेक्स्ट था उससे फिर लगा कि नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से यही लिखा है कि अच्छी बातें करती हैं। तो आगे उन्होंने लिखा हुआ था जज़ाकिल्ला, और ये भी लिखा हुआ था कि हम आपकी बातों से बहुत मुस्तफ़ीद होते हैं, हमारी तो ज़िंदगी बदल गई है। तो फिर मैंने कहा कि उन्होंने दरअसल वो उर्दू कमज़ोर है। तो खैर ये है कि इस पे भी कोई वीडियो बनाएंगे, जो आम रूटीन के हम लफ्ज़ बोलते हैं उस पे मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है मेरा नाजरीन कि ज़िंदगी में थोड़ा बंदे को होशियार और मैच्योर होना चाहिए। और बहुत, मुझे पता है आप सब बहुत समझदार और अक्लमंद हैं मुझसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी बहुत समझदार और अक्लमंद और ज़माना शनास होना चाहिए। ये दुनिया बहुत होशियार है और उतना होशियार होना चाहिए। तो मैं अपने बात का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो नाजरीन, ये जो लोग झूठी तारीफ़ करते हैं ना, उस तारीफ़ को समझ जाया कीजिए, क्योंकि सच्ची तारीफ़ का टाइम नहीं है। तो लोग इतनी तारीफ़ करते हैं, बाज़ुकात इतनी तारीफ़ करते हैं कि वो साफ नज़र आ रहा होता है कि झूठ बोल रहे हैं। उन खूबियों की भी कर जाते हैं जो हमारे अंदर होती ही नहीं है और तारीफ़ करके हमें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, और फिर जब गिराते हैं तो गिरा भी फिर बड़े आराम से देते हैं। जितनी तारीफ़ की होती है उतना ही ज़ोर से ज़मीन पर पटक देते हैं।
तो इसलिए किसी की झूठी तारीफ से कभी खुश ना हुआ करें, बल्कि ऐसे बंदे से थोड़ा बच के रहा करें, क्योंकि उसका जो वार फिर होता है उतना ही गहरा होता है जितनी उसने झूठी तारीफ की होती है। ऐसे लोग मतलबी होते हैं और मौका परस्त होते हैं। नाजरीन, कभी ओवर स्मार्ट ना बने। ओवर स्मार्ट जो बंदा होता है उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं, और ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत भी नहीं होती। आपने नोट किया, शेर बूढ़ा भी हो, कमज़ोर भी हो, दुखी भी हो, वो शेर ही होता है। लोग उससे फिर भी डरते हैं और उसको जंगल का बादशाह ही समझते हैं, क्योंकि उसकी जो लुक होती है वो स्ट्रांग होती है। अपनी लुक स्ट्रांग रखिए। अपनी लुक स्ट्रांग रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझदार और दलेर नजर आएंगे, और लोग आपको दूसरों पर कुदरती फ़ोकियत देंगे। उसमें बताने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए कभी अपने आप को जो है वो ओवर स्मार्ट शो ना किया करें। नाजरीन, जज्बात में आप आकर कभी फैसले ना किया करें। ये फैसले आगे चल के मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत दुख का बायस बनते हैं, बड़ी मुसीबतें क्रिएट कर देते हैं। नाजरीन, कभी ओवर इमोशनल ना हुआ करें। बास्कत होता है हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं। दो बंदे लड़ रहे होते हैं तो हम फट उनकी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। उनकी सुलह भी हो जाती है, बाद में साइड पे हो जाते हैं, और हम बहुत मुश्किल और मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए किसी की लड़ाई में कभी भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। और रिस्पेक्टेड नाजरीन, हर बंदे से दुश्मनी मोल ना लिया करें। हर बंदे से ये ज़िंदगी है, ये गुजारने के लिए हमें सबसे काम पड़ सकता है, किसी से भी। इसलिए कभी किसी से दुश्मनी मोल ना लें। सबसे, वो कहते हैं ना, बना कर रखना, सबसे बना कर रखें। नाजरीन, बाज़ लोग बड़े खुश होते हैं, मैं भी आप भी, कोई हमें कहते ये बड़ा भोला है या बड़ी भोली है, ये बड़ा सीधा है या बड़ी सीधी है ना, इस बात से कभी खुश ना हुआ करें, क्योंकि भोला और सीधा बनने का ये ज़माना नहीं है। भोले और सीधे लोग, इंसान को लोग कुछ भी नहीं समझते, उसको परेशान करते हैं। और नाजरीन, कभी किसी को अपनी कमज़ोरी ना बताएं। कभी ना बताएं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्या मसाइल चल रहे हैं। ये माइंड में रखें कि आप किसी को अपनी कमज़ोरी बताएंगे, अपने मसाइल बताएंगे, तो जो नेक्स्ट वार होगा ना, वो उस कमज़ोरी पे होगा। अगली चोट जिसको आपने बताया होगा ना, ये मेरे मसले मसाइल हैं ज़िंदगी के, उसने अगली चोट आपके उन मसाइल पे लगानी है। इसलिए ज़रूरत ही नहीं किसी को बताने की। और नाजरीन, कोई आपसे कितना ही नेगेटिव क्वेश्चन करे, कितना ही नेगेटिव हो, आपको वो क्वेश्चन ना अच्छा लगे, आप बड़े परेशान हो जाएं उस सवाल से, लेकिन आपने उसका जवाब शुस्ता ही देना है, सुलझा हुआ ही देना है, और खुश हो के देना है। आपने आगे से गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ये बात माइंड में रखें कि सवाल की अहमियत नहीं होती, अहमियत हमेशा जवाब की होती है कि जवाब क्या आया। आपने इंटरव्यू देखे होंगे बड़े बड़े लोगों के या आम लोगों के भी, मेरे जैसों के भी, तो आपने देखा होगा कि वो जब उनसे सवाल किया जाता है, हमारा सवाल की तरफ कोई ध्यान नहीं होता, हम अगले बंदे की तरफ देख रहे होते हैं कि ये क्या जवाब देता है भला। इसलिए अहमियत आपके जवाब की होगी। आपने शुस्ता तरीके से ही जवाब देना है, आपने गुस्सा नहीं करना। और नाजरीन, कभी किसी बेवकूफ़ और जाहिल बंदे से आर्ग्यू ना करें। ये माइंड में रखें कि एक वो तो बेवकूफ़ जो होगा ही, आप जब उससे उलझेंगे दो बेवकूफ़ इकट्ठे हो जाएंगे, और जब दो बेवकूफ़ इकट्ठे हो जाएंगे
تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، بہت مسائل کریٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے بیوقوف بندے سے الجھنا ہی نہیں، اس سے ہمیشہ آرام سے سائڈ پہ ہی ہو جائیں۔ اور ناظرین، نیگیٹو، بعض لوگ بڑے نیگیٹو ہوتے ہیں، بہت نیگیٹو، ان سے ایوائڈ کریں، ان سے بچ کے رہیں تھوڑا۔ جب ایک دفعہ آپ کو بندہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ نیگیٹو ہے، ہمیشہ نیگیٹو بات کرتا ہے، تو اس کے زیادہ قریب ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ چند ٹپس تھی، ان کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی نظر میں رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی زندگی جو ہے وہ اچھی گزر جائے گی۔ تھینک یو جی۔